झारखंड में कोरोना का संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। शनिवार को जहां राज्य में 5081 नए मरीज मिले, वहीं रांची में 1731 नए संक्रमितों की पहचान हुई है। 1186 मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव भी आई है। राज्य में 3 संक्रमितों की मौत हुई है। इसके साथ ही राज्य में कुल एक्टिव केस 21,058 हो गई है। शनिवार को राज्य में कुल 72,742 सैंपल की जांच हुई थी, जिसमें 6.98% की दर से संक्रमित मिले हैं। वहीं पूर्वी सिंहभूम में 2 और सरायकेला में 1 की मौत भी हुई है। राज्य में अब तक 5,174 लोगों की मौत कोरोना से हो चुकी है। वहीं शनिवार को पूर्वी सिंहभूम में 1,043, रामगढ़ में 388, देवघर से 218, बोकारो में 278 नए संक्रमित मिले हैं। अन्य जिलों में भी बड़ी संख्या में संक्रमित मिले हैं। कोरोना मरीजों की रफ्तार को देखते हुए सिविल सर्जन ने निजी लैब संचालकों को भी टेस्टिंग बढ़ाने का निर्देश दिया है। कारण है कि राजधानी में संक्रमण की रफ्तार काफी तेज है, जबकि उस रफ्तार से टेस्टिंग नहीं बढ़ रही है। रांची में औसतन हर दिन 7,000 टेस्टिंग हो रही है, जिसमें औसतन 2,000 कोरोना जांच निजी लैब करते हैं और करीब 5,000 जांच सरकारी स्तर पर की जा रही है। राजधानी के कई निजी जांच घरों ने टेस्टिंग की रफ्तार बढ़ाई है, जबकि कईयों में कम टेस्टिंग हो रही है। लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। राजधानी रांची की अगर हम बात करें तो पूरे झारखंड में सबसे ज्यादा मरीज रांची में ही मिल रहा है। ऐसे में लोगों को एहतियात बरतने की जरूरत है, जिसे लेकर अब प्रशासन भी सजग हो गई है और टेस्टिंग में बढ़ोतरी की बातें सामने आ रही है। साथ ही की अगर हम बात करें तो उस मशीन की सेटअप को भी लेकर लगातार बातें सामने आ रही है। ऐसे में अब उम्मीद जताई जा रही है कि बहुत जल्द मशीन की व्यवस्था भी की जाएगी। मुख्यमंत्री आवास में कोरोना की एंट्री हो चुकी है। सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन, उनके 2 बच्चे, सीएम की साली और एक अंगरक्षक कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। गौरतलब है कि सीएम आवास में पिछले 2 दिनों से 15 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए हैं। सभी लोगों में कोरोना के हल्के सिम्टम्स थे, जिसके बाद सभी लोगों का कोरोना टेस्ट के लिए आज ही सैंपल लिया गया। वहीं आरटी-पीसीआर जांच में सभी के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन और उनके दोनों बच्चे नितिल सोरेन और विश्वजीत सोरेन भी संक्रमित मिले हैं। सीएम आवास के सेवक, कर्मचारी और कुछ सुरक्षा कर्मी समेत 15 लोग पॉजिटिव मिले हैं। वहीं सीएम हेमंत सोरेन, उनके आप्त सचिव सुनील श्रीवास्तव और प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद की रिपोर्ट फिलहाल नेगेटिव है। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी एहतियातन खुद को आइसोलेट कर लिया है। बताया गया कि 1 से 2 दिनों में पुनः उनका सैंपल जांच के लिए भेजा जाएगा। वहीं शनिवार को सीएम आवास के 62 कर्मियों के सैंपल भेजे गए थे, जिसमें रिपोर्ट फिलहाल नहीं आई है। अब मुख्यमंत्री आवास में किसी भी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। बताया गया कि मुख्यमंत्री अब ऑनलाइन ही बैठक करेंगे। वहीं रांची से हमारी संवाददाता करिश्मा हमारे साथ जुड़ी है, कोविड को लेकर उनसे अपडेट लेते हैं। करिश्मा, आपसे जानना चाहूंगी कि लगातार अब झारखंड की अगर बात करें तो मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। क्या लगता है, क्या स्थिति है इस वक्त झारखंड की? जी शांभवी, अगर कोरोना की बात करें तो कोरोना के मामलों में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। बात अगर रांची की करें तो रांची में 1731 मामले सामने आए हैं और पूरे अगर झारखंड की बात करें तो पूरे झारखंड में 5,081 मामले सामने आए हैं। लेकिन शांभवी, बात अगर लोगों की करें तो लोगों में जागरूकता की कमी है। लोग अभी भी रोड पे अगर सड़क पर उतर रहे हैं तो बिना मास्क के उतर रहे हैं। लेकिन एक और जहां उच्च स्तरीय बैठक बार बार की जा रही है, अध्यक्षता हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बार बार उच्च स्तरीय बैठक की जा रही है और कोरोना को लेकर, लेकिन लोगों में जागरूकता की कमी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। लेकिन अगर राजधानी रांची के कई बस स्टैंड की बात कर ले, रेलवे स्टेशन की बात कर ले, तो जो जांच की सुविधा है वो बढ़ा दी गई है। जो यात्री बाहर से आ रहे हैं, अगर उन लोगों का एंटीजन से पॉजिटिव आ रहा है तो उन्हें खुद आइसोलेशन करने की ज़रूरत है, ऐसा कहा जा रहा है स्टेशन की ओर से। लेकिन अगर बात करें रांची रेलवे स्टेशन की, तो रांची रेलवे स्टेशन में जांच की थोड़ी कमी देखने को मिल रही है, बार बार ये कहा जा रहा है। हालांकि अगर लैब की बात करें शांभवी, तो एक दिन में 2000 लगभग निजी लैब में जांच की जा रही है। लेकिन बात अगर सरकारी लैब की करें तो सरकारी लैब में 5000 लगभग जो जांच है वो की जा रही है। लेकिन
लोगों की बात करें तो लोग अभी भी बाहर घूम रहे, बिना मास्क के बाहर घूम रहे हैं और कोरोना के मामलों में लगातार वृद्धि देखने को जी। मिल रही है। जी शांभवी। जो नई गाइडलाइन सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा जारी की गई थी कि 8 बजे के बाद से सभी मॉल, रेस्टोरेंट्स, इन तमाम चीज़ों को बंद किया जाएगा, तो क्या लगता है कि क्या उसका पालन झारखंड में किया जा रहा है? खास करके अगर हम रांची की बात करें, क्योंकि मामलों में इजाफा हो रहा है, ऐसे में जो गाइडलाइंस दी गई है, क्या उसका सही ढंग से पालन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है? जी शांभवी, अगर जो राज्य सरकार की ओर से जो गाइडलाइंस जारी की है कि रात के 8 बजे के बाद सारे तमाम जो दुकान है वो बंद करा दिए जाएंगे, तो इसका पालन हो रहा है। चूंकि हर एक जो आप अगर देख सकते हैं मोहल्ले में या फिर हर एक सड़क में पीसीआर वैन घूम रहा है। 8 बजने से 10 मिनट पहले ही लोगों को बता दिया जा रहा है कि 8 बजे के बाद अगर दुकान बंद खुले हुए रहेंगे तो फाइन दिया जाएगा, फाइन कटाया जाएगा। तो लोग 8 बजे के बाद दुकान नहीं खोल रहे हैं। बात अगर लोगों की करें तो लोग सड़क पर घूम रहे हैं, लेकिन अगर कोरोना के मामलों में बात करें तो कोरोना के मामलों में ऐसे भी वृद्धि देखने को, लोग 8 बजे के बाद सड़क पर घूम रहे हैं। दुकान बंद होने से कुछ नहीं होगा, लेकिन जो लोग हैं वो सड़क पर घूम रहे हैं। 8 बजे के बाद, अगर आप 8 बजे के बाद राजधानी रांची का नजारा देखेंगे तो पीसीआर वैन सड़क पर घूमते हुए नजर आएंगे, लेकिन लोग जो है वो 8 बजे के बाद भी सड़क पर घूम रहे हैं। दुकान अगर बात करें राजधानी रांची के तमाम दुकान या फिर ज्यादा अगर दुकान मेन रोड में देखा जाए तो मेन रोड में तमाम जो दुकान है वो बंद हो जाते हैं 8 बजे के बाद, लेकिन जो लोग हैं वो सड़क पर उतर रहे हैं। हालांकि ये भी गाइडलाइंस में जारी किया गया है कि तमाम जो रेस्टोरेंट हैं वो 8 बजे के बाद भी खुले रहेंगे। डिलीवरी, जो होम डिलीवरी की जो सुविधा है वो लोगों को दी जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास तक कोरोना जो संक्रमण है वो बढ़ गया है, या फिर आप देख लीजिए उनकी पत्नी या फिर उनके बच्चे दोनों को कोरोना संक्रमित पाए गए, उनके अंगरक्षक भी कोरोना संक्रमित पाए गए। और ऐसे में तमाम जितने भी आवास में जो लोग हैं उन लोगों का सैंपल अभी गया है। हालांकि जब हमने सदर अस्पताल के जो सिविल सर्जन है उनसे बात करने की कोशिश की थी तो उनका साफ तौर पे कहना है कि उनका जो सैंपल है लगभग आवास में लगभग जितने भी लोग हैं उन लोगों का सैंपल गया हुआ है। और जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जो पत्नी है कल्पना, उनका पॉजिटिव आ गया, उनके दोनों बच्चों का पॉजिटिव आ गया। और लेकिन लोगों में संभावी लापरवाही साफ तौर पर देखने को मिल रही है। लोग बेवजह घर से बाहर भी निकल रहे हैं, बिना मास्क के घर से बेवजह बाहर निकल रहे हैं। उन लोगों को इतना भी अंदाजा नहीं पड़ रहा है कि अगर कोरोना अपना विकराल रूप ले लेगा तो लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि जब या फिर आप पहली लहर की बात कर ले या फिर दूसरी लहर की बात कर ले शांभवी, तो लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। मौत के आंकड़े जो है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे और कोरोना के आंकड़ों में भी लगातार इजाफा देखने को मिल रहा था। लेकिन तीसरी लहर में लोगों के द्वारा लापरवाही एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्या लोग भूल गए पहली और दूसरी लहर को। तीसरी लहर में भी लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है, एक्सपर्ट से कहा जा रहा है कि अगर तीसरी लहर बढ़ती है तो लोगों में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, डेथ रेशियो भी बढ़ सकता है। और आपको बता दें शांभवी कि 33.8 जो अगर पहली रफ्तार की बात करें तो उसे 33.8 गुना तेजी से तीसरी रफ्तार है वो बढ़ रही है। लेकिन लोगों के द्वारा लापरवाही भी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। लोगों को सजग रहने की जरूरत है, बेवजह घर से बाहर नहीं निकलने की जरूरत है। अगर काम नहीं है तो घर पे ही रहे, और अगर बाहर जा रहे तो मास्क और सैनिटाइजर की जरूरत है। लेकिन लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही है। जी शांभवी। तो जैसा कि आपने सुना कि लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री की पत्नी, उनके दोनों बच्चे, उनकी साली और सुरक्षाकर्मी, ये सभी लोग कोविड पॉजिटिव हैं। हालांकि अब इसके बाद से मुख्यमंत्री अब ऑनलाइन ही बैठक करेंगे, इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखा गया है। साथ ही साथ जैसा कि हमारे सहयोगी करिश्मा ने बताया कि अभी भी लोग सजग नहीं है। रात 8 बजे के बाद से भले ही सभी रेस्टोरेंट्स बंद हो जा रहे हैं, मॉल्स बंद हो जा रहे हैं, इसके बावजूद भी लोगों का सड़कों पर आना जाना काफ़ी दिख रहा है। बिना मास्क के लोग घूम रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे में ज़रूरत है कि लोग अभी सजग रहें। और लगातार हम भी अपने चैनल के माध्यम से लोगों को यही जागरूक कर रहे हैं कि जिस हिसाब से एक बार फिर से मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है और ये वैज्ञानिकों के द्वारा अनुमान भी लगाया है कि एक बार फिर से भयावह स्थिति देखने को मिलेगी। ऐसे में जरूरत है कि लोग अभी सजग रहें, क्योंकि ओमिक्रॉन के भले ही अभी कोई खास लक्षण देखने को नहीं मिल रहे हैं, लेकिन WHO ने यह अलर्ट जारी किया है कि अब ओमिक्रॉन अगर आपके शरीर में प्रवेश करता है तो हो सकता है कि वो म्यूटेट हो और म्यूटेशन के बाद एक बार फिर से वो कोई नया वायरस पैदा करता है और वो भयावह स्थिति ले सकता है। ऐसे में जरूरत है कि आप भी सजग रहें।